गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 3 प्रामाण्य वितरण सीख रहे हैं, जिसके आखिरी 2 प्रश्न अब हमारे बाकी है। सेक्शन एफ का 5वां और 6ठा प्रश्न, जो सबसे बड़ा प्रश्न है इस पार्ट का, या तो ऐसा भी कह सकते हैं स्टेट पार्ट 2 का, क्योंकि इन दोनों ही प्रश्नों में आपको म्यू और सिग्मा दोनों ही प्राप्त करना है, 2 अलग अलग समीकरण की सहायता से। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 5। एक पाठशाला की कक्षा 12 के परिणाम का विश्लेषण निम्नानुसार है। विशिष्ट ग्रेड श्रेणी के साथ उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों का 15%, विशिष्ट ग्रेड श्रेणी के बिना उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों का 75%, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कुल विद्यार्थियों का 10%। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। कम से कम 40% का मतलब होता है 40% या उससे ज़्यादा पास होने के लिए। अब यहाँ पे कितने अंकों की परीक्षा नहीं दी है, तो मान लेते हैं कि 100 अंकों की परीक्षा है, तो 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। तो पास होने के लिए 40 या उससे अधिक अंक चाहिए। तो लेकिन ऊपर जो परसेंटेज दिया हुआ है वो पास होने का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। एक विशिष्ट ग्रेड वाला परसेंट दिया हुआ है, एक विशिष्ट ग्रेड के बिना वाला परसेंट दिया हुआ है, एक अनुत्तीर्ण यानी फेल का परसेंटेज दिया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 से जो कम मार्क्स लाएगा वो क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा, क्योंकि 40 या उससे ज़्यादा लाएगा तो क्या होगा? पास होगा। और 40 से कम लाएगा x लेस देन 40 तो वो क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा। और अनुत्तीर्ण होगा तो उसका परसेंटेज दिया हुआ है। अनुत्तीर्ण का ही क्यों ध्यान में रख रहे हैं? क्योंकि अनुत्तीर्ण वाले का परसेंटेज दिया हुआ है कितना परसेंट? 10%। यानी इसी को अगर हम जेड में कन्वर्ट करेंगे तो पी जेड लेस देन Z1 इक्वल टू 10/100 बराबर 0.1। और ये क्षेत्रफल देखकर ही आप समझ सकते हो कि जेड टेबल में हमें उल्टा विधि देखने वाला ये प्रश्न है। हमें पहले 0.5 में से 0.1 माइनस करना होगा, 0.4 आएगा, जिसको हम 4000 कहेंगे, और जेड टेबल में हम उल्टा देखेंगे। उसके बाद आगे उसी में लिखा हुआ है कि विशिष्ट श्रेणी हेतु कम से कम 80% अंक आवश्यक है। विशिष्ट श्रेणी लाने के लिए कम से कम 80, यानी 80 या उससे ज़्यादा आएगा तो विशिष्ट श्रेणी में आ सकते हैं। यानी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो क्या होगा? विशिष्ट श्रेणी प्राप्त होगा। विशिष्ट श्रेणी, और विशिष्ट श्रेणी का भी परसेंटेज दिया हुआ है। कितना परसेंटेज दिया हुआ है विशिष्ट श्रेणी में? कुल विद्यार्थियों का 15%। और इसको जब हम जेड में कन्वर्ट करेंगे तो पी जेड ग्रेटर देन Z1 बराबर 15/100 0.15। और ये भी लगभग सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे करेंगे हम। उसके बाद आगे क्या लिखा है? यदि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त परिणाम का प्रतिशत प्रमाण वितरण का अनुसरण करे, जो हमेशा लिखा होता है, तो सूचना का माध्य एवं प्रमाप विचलन प्राप्त कीजिए। और उसके बाद आगे भी एक सवाल है, तथा उसके उपयोग द्वारा 75% विद्यार्थियों का परिणाम कितने प्रतिशत से कम होगा उसे ज्ञात कीजिए। तो वो भी एक काम हमें करना है, लेकिन पहले हम म्यू और सिग्मा ज्ञात कर लेते हैं। म्यू और सिग्मा ज्ञात करने के बाद आपको क्या काम करना है? तो म्यू और सिग्मा ज्ञात करने के बाद लिखा हुआ है कि 75% विद्यार्थियों का परिणाम कितने प्रतिशत से कम होगा उसे ज्ञात कीजिए। यानी कि पी एक्स लेस देन x1 बराबर 75%, यानी कि पी जेड लेस देन Z1 बराबर 0.75। कैसे? तो 75/100 0.75। तो उस सहायता से पहले हमको Z1 मिलेगा, और Z1 के बाद हमने यहाँ से म्यू और सिग्मा निकाल ही लिया होगा। उस म्यू और सिग्मा का उपयोग करके हम x1 प्राप्त कर लेंगे। तो वो तो खैर बाद में, पहले ये करते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सवाल हो गया। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले आकृति की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी कॉमन आकृति जिसमें लेस देन लिखा हुआ है और 0.5 से कम है, मतलब किस तरफ? तो बाईं तरफ। ये हो गया Z1। इतना हिस्सा आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए? तो आपको Z1 से 0 चाहिए। Z1 से 0। अब Z1 से 0 के लिए क्या करना है वो आपको नहीं मालूम, लेकिन नीचे आपको मालूम है कि 0.5 में से 0.1 घटाना है। तो ऊपर आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 0.5 किसका नाम होगा? तो -∞ से 0। और 0.1 किसका नाम है? तो P ऑफ Z लेस देन Z1। 0.5 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.4।
कितने डिजिट में, तो 4 डिजिट में करने के लिए 3 जीरो लगाएंगे। और किस में देखेंगे, तो जेड टेबल में उल्टा देखने पर हम 2 से 3 बार देख चुके हैं 4000 को, इसके लिए अब आपको एकदम अच्छी तरह से मालूम होगा किस में आएगा उल्टा देखने पर, तो 1.2 के 8 में, 1.2 के 8 में आएगा 3997, जो 4000 के ज़्यादा करीब है। 1.2 के 9 में लगभग 4015 आ रहा है या 4017, तो वो काफ़ी दूर है बराबर। तो 1.2 का 8 प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि बाईं तरफ है। किस तरफ है, बाईं तरफ। तो ये Z1 मिल गया। अब Z1 की सहायता से हम सूत्र लिखेंगे, Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो Z1 कितना मिला, -1.28, x1 कितना है 40, म्यू नहीं मालूम और सिग्मा भी नहीं मालूम। सिग्मा जाकर गुना होगा 1.28 से, तो 1.28 सिग्मा बराबर 40 माइनस म्यू, समीकरण 1। ये क्या हो गया आपका समीकरण 1। क्या हुआ समीकरण 1, 1.28 सिग्मा बराबर 40 माइनस म्यू, ये समीकरण 1 हो गया। और ऐसा ही समीकरण 2 आपको यहाँ से मिलेगा। तो इसकी आकृति पहले बना लेते हैं। ओके, अब ग्रेटर देन लिखा हुआ है, यानी कि दाईं तरफ आपको बताया था से अधिक, ग्रेटर देन और दाईं तरफ ये सब एक ही होता है, प्लस वाला। और 0.5 से कम भी है, मतलब उधर ही आकृति बनेगी। लगभग इतना हिस्सा, ये हिस्सा दिया हुआ है 0.15, और हमें क्या चाहिए, तो हमें 0 से Z1 चाहिए। तो 0 से Z1 के लिए मान लीजिए कि ये वाला लाइन हमें लिखने नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाला लाइन हमें मालूम है 0.5 माइनस 0.15, तो ऊपर वाला लाइन अब आसानी से लिख सकते हैं। 0.5 किसका नाम होगा, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का, 0 से लेकर इन्फिनिटी, माइनस 0.15 किसका नाम होगा, तो P ऑफ Z ग्रेटर देन Z1, तो 0.35, 2 जीरो हम और लगा लेंगे 4 आंकड़ा करने के लिए। और कहाँ देखेंगे, जेड टेबल में, जेड टेबल में उल्टा देखने पर देखिए 3500 को जेड टेबल में उल्टा, 3500 एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। 1.02 और 1.03 और 1.04, 1.03 में 3485 है और 1.04 में 3508 है, यानी कि 1.03 प्लस 1.04 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 1.035। 1.03 में है 3485 और 1.04 में है 3508, तो दोनों का एवरेज लेंगे तो 1.035, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि दाईं तरफ है। तो ये Z1 मिल गया। अब इसका भी सूत्र लिखेंगे, Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो Z1 है 1.035, x1 है 80, म्यू नहीं मालूम है और सिग्मा भी नहीं मालूम है। सिग्मा जाकर गुना होगा तो 1.035 सिग्मा बराबर 80 माइनस म्यू, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, -1.28 सिग्मा बराबर 40 माइनस म्यू, और समीकरण 2 क्या है, 1.035 सिग्मा बराबर 80 माइनस म्यू। दोनों जगह आप ध्यान से देखोगे तो आपको कॉमन दिखाई देगा कि माइनस म्यू यहाँ भी है, माइनस म्यू वहाँ भी है, लेकिन दोनों को काटने के लिए हमें लोप की रीति का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करना होगा, जोड़ने से नहीं काम चलेगा। जोड़ने से तो माइनस म्यू और माइनस म्यू -2 म्यू हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, तो हमें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करना होगा। तो समीकरण 1 है -1.28 सिग्मा बराबर 40 माइनस म्यू, और समीकरण 2 है 1.035 सिग्मा बराबर 80 माइनस म्यू। माइनस करने पर क्या होता है, तो नीचे वाले जितने भी हैं उन सबका चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस म्यू और माइनस म्यू कट जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में ही रहेगा। तो जोड़िए 1.28 प्लस 1.03, चिन्ह माइनस का ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2.3
315 सिग्मा, और 80 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 80 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 40, माइनस माइनस कट गया, सिग्मा बराबर 40 बटे में 2.315, यानी सिग्मा बराबर कितना 17.28 की 29, 28 ही रहेगा ना, 17.28। अब सिग्मा का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें म्यू मिलेगा, तो सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1.28 सिग्मा बराबर 40 माइनस म्यू में सिग्मा की जगह पे 17.28 रखने पर तो माइनस 1.28 और सिग्मा की जगह 17.28 बराबर 40 माइनस म्यू, गुना करिए तो माइनस में आएगा 22.12 13 हो जाएगा ना, तब मतलब 1284 की 1184, तो 12 हो जाएगा। दो आंकड़ों में बोलिए 22.12 बराबर 40 माइनस म्यू, माइनस म्यू इधर आएगा तो क्या होगा प्लस म्यू, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, 40 प्लस 22.12 तो म्यू बराबर 62.12, म्यू बराबर क्या हो जाएगा 62.12। पीछे देख लीजिए एक बार, सिग्मा कितना है 17.28 और म्यू कितना है 62.12। ये इतना बड़ा सवाल तो है ही, अब उन्होंने इसके अलावा भी एक छोटा सा सवाल साइड में पूछा है तो उसको भी हल कर ही देते हैं। अब उसमें भी क्षेत्रफल पहले से हमें मालूम है, ये मतलब वो भी उल्टा विधि देखने वाला ही प्रश्न है। ये कॉमन आकृति हो गया। हाँ, लेस देन लिखा हुआ है लेकिन वो 0.5 से बड़ा है, 0.75 जो है वो 0.5 से बड़ा है, मतलब उसका जो आकृति है वो लगभग यहाँ पे बनेगा Z1। और ये पूरा क्षेत्रफल लेफ्ट साइड वाला, ये पूरा क्षेत्रफल उन लोगों ने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 0.75 दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए तो 0 से Z1 चाहिए, और 0 से Z1 के लिए हमें मालूम है कि 0.75 में से हमें 0.5 माइनस करना, तो 0.75 किसका नाम है तो Z लेस देन Z1 का नाम है, माइनस 0.5 किसका नाम है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक का नाम है। तो कितना आएगा 0.25, 4 आंकड़ा करने के लिए 2 0 लगाएंगे तो 0.2500 Z टेबल में देखने पर, Z टेबल में उल्टा देखने पर 2500 को आपको Z टेबल में देखना है तो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, तो 0.67 और 8 दोनों होगा। 7 में 2486 है और 8 में 2518 है, तो 0.67 प्लस 0.68 बटे में 2 तो 0.675, प्लस में कि माइनस में तो प्लस में, क्यों प्लस में क्योंकि दाईं ओर है, तो ये Z1 निकला। अब Z1 की सहायता से हमें x1 प्राप्त करना है, तो Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, Z1 मिल गया 0.675, x1 नहीं मालूम, वैसे का वैसा म्यू हमने निकाल लिया है 62.12 जिसका उपयोग कर रहे हैं, और सिग्मा है 17.28। अब गुना करिए 17.28 गुने 0.675, 17.28 गुने 0.675 11.66 माइनस 62.12 है, उधर आके प्लस हो जाएगा 62.12 बराबर x1, जोड़िए कितना 73.78, यानी लगभग आप बोल सकते हो 74 अंक, क्योंकि अंक तो ऐसे पॉइंट में होगा नहीं, तो 73.78 का मतलब क्या हुआ कि लगभग 74 अंक। तो लास्ट में आप नीचे लिख सकते हो कि 75% विद्यार्थियों का परिणाम लगभग 74% से क्या होगा कम होगा, बराबर। इस तरह से आप लास्ट में लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, जो काफ़ी बड़ा प्रश्न था। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हूँ तो लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, ये पूरा कर लीजिए तो इसी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब उसकी तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6, वो भी थोड़ा लेंदी और थोड़ा कठिन प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रोविजन स्टोर्स के स्थायी ग्राहकों के मासिक बिल की राशि प्रमाण वितरण का अनुसरण करती है।
यदि 7.78% स्थायी ग्राहकों का मासिक बिल 3,590 से कम हो, क्या लिखा है 3,590 से कम हो, यानी पहले समीकरण के लिए जो हम काम करने वाले हैं तो वो क्या होगा Px लेस देन 3,590 और ऐसे कितने प्रतिशत ग्राहक है तो 7.78% ग्राहक ऐसे, यानी इसी को अगर हम Z में कन्वर्ट करेंगे तो Pz लेस देन Z1 बराबर 7.78 परसेंटेज को क्षेत्रफल में लाने के लिए, संभावना लाने के लिए 100 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 0.0778 ये पहला हो गया। उसी में आगे लिखा हुआ है और 94.52% ग्राहकों का मासिक बिल की राशि 5100 से कम हो, वो भी कम ही है 5100 से कम, यानी Px लेस देन 5100 ऐसे कितने प्रतिशत ग्राहक है तो ऐसे ग्राहक है 94.52%, 94.52%। अब उसको अगर हम Z में कन्वर्ट करेंगे तो Pz लेस देन Z1 बराबर 94.52 बटे में 100 0.9452। आगे तो प्रामाण्य वितरण के प्राचल ज्ञात कीजिए। प्राचल क्या होते हैं प्रामाण्य वितरण के, तो माध्य और विचलन, तो माध्य और विचलन हम ज्ञात कर लेंगे। आगे एवं बराबर मध्य के 95% ग्राहकों के मासिक बिल की राशि का अंतराल ज्ञात कीजिए। अलग से भी एक सवाल करना है आपको, तो बराबर मध्य के 95% ग्राहकों, बराबर मध्य के 95% ग्राहकों के मासिक बिल का अंतराल ज्ञात करना है आपको। तो वो नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2 बराबर 95%। इसी को अगर हम Z में कन्वर्ट करेंगे तो Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2 बराबर 95/100 0.95। तो ये भी उल्टी विधि वाला ही है, लेकिन इसमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्या लिखा है बराबर मध्य के, यानी इसको तो पूरा रेडी भी करके रख सकते हैं, बस हमें म्यू और सिग्मा मिलेगा, वैसे ही हम तुरंत x1 x2 निकाल लेंगे, बाकी का पूरा काम हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको ही पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो ये इसकी आकृति हो गई, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, शीर्ष लंब रेखा z बराबर 0, बीचों बीच 95% यानी 0.95, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 होता है, तो 95 भी थोड़ा सा ही हिस्सा छोड़कर बाकी सब आएगा। ये पूरा हिस्सा दिया हुआ है 0.95। हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें Z1 से 0 भी चाहिए और 0 से Z2 भी चाहिए, लेकिन बराबर मध्य के है तो जितना Z1 से 0 होगा उतना ही 0 से Z2 भी होगा, यानी इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि Pz1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0 बराबर 0 से Z2, यानी 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2 बराबर 0.95 भागे 2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.95 है, उसका अगर हम आधा कर देंगे तो दोनों बारी बारी से मिल जाएगा, यानी कि Pz1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, ये भी 0 पॉइंट कितना होगा 475 है ना, 0.475, 4 आंकड़ा करने के लिए 0.4750, और दूसरी तरफ 0 से Z2 भी उतना ही होगा 0.4750। दोनों को ही हम क्या करेंगे Z टेबल में उल्टा देखेंगे, तो Z टेबल में उल्टा देखिए 4750 को, तो 4750 डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, पूरा मिल जाएगा एग्जैक्ट 1.96। तो Z1 जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा Z टेबल में उल्टा देखने पर, यहाँ पे भी 2 बार देखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों मान सेम ही है, तो सेम ही आएगा, बस फर्क ये है कि यहाँ पे जो Z1 आएगा वो माइनस में आएगा 1.96 क्योंकि बाईं तरफ है, और वहाँ पे जो Z2 आएगा वो प्लस में आएगा 1.96 क्योंकि वो दाईं तरफ है। तो इतना काम तो हो गया। अब Z1 का फॉर्मूला, Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और Z2 बराबर x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो Z1 माइनस 1.96
x1 वैसे का वैसा, जैसे ही म्यू और सिग्मा मिलेगा हम फटाफट निकाल लेंगे x1 और x2। मान रखकर हम फटाफट x1 x2 निकाल सकते हैं या आप भी कर सकते हैं। तो मेन जो काम करना है वो अब हम शुरू करते हैं। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, लेस देन लिखा हुआ है और 0.5 से कम है, कम क्या काफ़ी कम है, तो बाईं तरफ ही उसकी आकृति बनेगी कुछ इस तरह से, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, z बराबर 0, एकदम छोटा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिया हुआ है 0.0778। छोटा सा क्यों? क्योंकि 0.1 से भी कम है। हमें क्या चाहिए? तो हमें z1 से 0 चाहिए। तो z1 से 0 मान लीजिए हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें नीचे वाली लाइन कंफर्म मालूम है कि 0.5 में से 0.0778 ये हमें माइनस करना है। तो आराम से हम ऊपर वाली लाइन लिख सकते हैं। क्या होगा ऊपर वाली लाइन? तो माइनस इन्फिनिटिव से 0 और z लेस देन z1, घटाइए 0.42। कहाँ देखना है? तो वही z टेबल में उल्टा देखने पे शायद डायरेक्ट मिल जाए आपको। एग्जैक्ट मिल जा रहा है 1.42, 1.4 के 2 में मिल जा रहा है, प्लस में कि माइनस में? तो माइनस में, बाईं तरफ है इसलिए। अब z1 का फॉर्मूला, z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो z1 है माइनस 1.42, x1 दिया हुआ है 3590, म्यू वैसे का वैसा और सिग्मा भी वैसे का वैसा, सिग्मा जाकर गुना होगा तो माइनस 1.42 सिग्मा बराबर 3590 माइनस म्यू, ये समीकरण 1, जैसा कि अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये भी वैसे ही, बस फ़र्क इतना है इसमें कि इसमें भी लेस देन लिखा हुआ है, लेकिन ये 0.5 से काफ़ी बड़ा है, यानी इसकी आकृति जो है वो दाएं तरफ बनेगी, बाकी होगा इस तरफ का ही पोर्शन। और हमें घटाना भी पक्का है, लेकिन हमें 0.5 में से इसको नहीं घटाना है, क्योंकि 0.5 से बड़ा है, इसमें से 0.5 को घटाना रहेगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, शीर्ष लंब रेखा z बराबर 0 लगभग यहाँ पे होगा, और ये पूरा पोर्शन लेफ्ट साइड वाला, ये पूरा पोर्शन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 0.9452। हमें 0 से z1 चाहिए, तो 0 से z1 के लिए हमें नीचे वाली लाइन मालूम है कि ये बड़ा है, तो 0.9452 माइनस 0.5, बस अब उसका नाम हम लिख लेंगे। 0.9452 किसका नाम है? तो z लेस देन z1, और 0.5 किसका नाम है? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.4452। कहाँ देखने पर? तो वही z टेबल में उल्टा देखने पर। ये भी डायरेक्ट मिल गया। 1.6 के 0 में आप देखेंगे, 1.6 भी लिख सकते हैं, 1.60 भी लिख सकते हैं, तो आपको मिलेगा 0.4452। प्लस में आएगा कि माइनस में? तो प्लस में आएगा, क्योंकि दाईं तरफ है। फिर वही काम, z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हाँ, कितने लोग इसको z2 भी नाम दिए होते हैं तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हैं आप। z1 की जगह 1.60, x1 कितना है? तो 5100, म्यू नहीं मालूम, और सिग्मा भी वैसे का वैसा। सिग्मा जाकर 1.60 से गुना होगा, तो 1.60 सिग्मा बराबर 5100 माइनस म्यू। ये हो गया आपका समीकरण 2। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही दोनों समीकरण हमें मिल गए। अब यहाँ भी माइनस म्यू है, वहाँ भी माइनस म्यू है, तो दोनों को काटने के लिए हमें समीकरण 1 और 2 को घटाना होगा। जोड़ने से तो जुड़ जाएगा, तो हमें क्या करना होगा? लास्ट क्वेश्चन की तरह ही समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 है माइनस 1.42 सिग्मा बराबर 3590 माइनस म्यू, और समीकरण 2 है 1.60 सिग्मा बराबर 5100 माइनस म्यू।
अब अगर हम घटाएंगे तो नीचे वाले सबका चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में। म्यू और म्यू कट गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 3.02 सिग्मा है ना, 3.02 सिग्मा बराबर, ये माइनस होगा 5100 में से 3590 घटाइए, लेकिन माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह माइनस में है। 1510 माइनस माइनस कट गया, सिग्मा बराबर 1510 बटे में 3.02, सिग्मा बराबर 500, कितना आएगा 500। राउंड फिगर आ गया। अब सिग्मा का मान किसी भी समीकरण में रखने पर, तो नॉर्मली हम समीकरण 1 में ही रखते हैं तो उसमें ही रख देते हैं। समीकरण 1 है -1.42 सिग्मा बराबर 3590 माइनस म्यू, तो -1.42 सिग्मा की जगह पे 500 बराबर 3590 माइनस म्यू, गुणा करिए -710 बराबर 3590 माइनस म्यू इधर आएगा तो प्लस म्यू, और ये 710 जाएगा तो वो भी प्लस में हो जाएगा उधर, प्लस 710, तो म्यू बराबर नहीं जुड़ जाएगा ना 4200 4300, तो इस तरह से म्यू आ गया 4300 और सिग्मा आ गया 500। यहाँ पे ये काम तो हमने पहले से ही करके रखा है, बस म्यू और सिग्मा का मान ही रखना है, बाकी हमारा पूरा काम ऑलरेडी कंप्लीट ही है। तो रख देते हैं म्यू की जगह पे 4300 और सिग्मा कितना है, तो सिग्मा है 500। अब 500 का गुणा 1.96 से कीजिए, -1.96 से, तो -980 माइनस 4300 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 4300 बराबर x1, तो x1 बराबर 3320। ठीक इस तरफ भी 4300 बटे में 500, 500 का गुणा 1.96 से, वही सेम 980 ही आएगा, और -4300 क्या होगा प्लस 4300 बराबर x2, तो x2 बराबर 5280। थोड़ा नीचे तक है तो शायद ना दिख रहा हो तो मैं मौखिक बोल दे रहा हूँ, x2 बराबर 5280। फिर आप नीचे वो लाइन लिख सकते हैं कि बराबर मध्य के 95% ग्राहकों का जो बिक्री है वो कितना होगा 3320 से 5280 के बीच होगा। तो ये दो सवाल जो काफ़ी कठिन और लंबे सवाल थे, जिसमें हमें म्यू सिग्मा निकालना था, वो हमने पूरा कर लिया। और इसी के साथ साथ हमारा पार्ट 3 स्टेट का पूरा हो गया, यानी हमारा अकाउंट स्टेट पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, जितना पॉसिबल होगा उतना कोशिश करूँगा कि कुछ रिवीजन के वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल करवाऊँ। बाकी आपको जहाँ भी किताब के किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होगा तो उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं स्कूल में चल रही होंगी, प्री बोर्ड की एग्ज़ाम उसके लिए भी, और बोर्ड की एग्ज़ाम जो आने वाली है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अब ये जो हमने प्रश्न किया है उसकी तरह एक उदाहरण है, वो भी काफ़ी लंबा है, तो वो आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है उदाहरण नंबर 17, पेज नंबर 125 पर है। उदाहरण नंबर 17 उल्टे हमारे इस सवाल से तो उसमें कम ही है, क्योंकि हमने माध्य और सिग्मा के अलावा भी एक और क्वेश्चन हल किया है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में। लेकिन उदाहरण नंबर 17 में सिर्फ माध्य और प्रमाप विचलन ही आपको ज्ञात करना है, तो वो आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह है। तो चलिए, अगर हो सकेगा तो रिविजन की वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।